कैसे बनी एक हाउसवाइफ सोशल मीडिया स्टार और सोशलाइट के हो गए हैं कितने व्यूज़ जिसपे कामिनी जी का पॉडकास्ट आया है। आई थिंक 66K व्यूज़ कुछ इस तरह से हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। आज का वीडियो थोड़ा लेट हो गया है, थोड़ा सा मैं बिजी थी। चलिए आज की वीडियो पे बात करूंगी और कामिनी जी की वीडियो की भी बात करूंगी और देवरानी जी का भी अभी रिसेंटली वीडियो आया है। कुछ चीज़ें इसमें मैंने ऑब्जर्व करी तो बिल्कुल बात तो करना बनता है, राइट? तो कैसे हैं आप लोग, कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा, ठीक है? और कॉन्ग्रेचुलेशंस फिर से मैं कामिनी जी को बोलना चाहती हूँ। उनका फर्स्ट पॉडकास्ट सोशलाइट पे आ चुका है। जिसने नहीं देखा ज़रूर चेकआउट कर लेना। मैंने भी कल देखा और मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि यस, कामिनी जी हाउसवाइफ है ना, किस तरह से आज सोशल मीडिया पे इतनी अपनी पहचान बनाई हुई है उन्होंने। कितनी लेडीज़ हैं जो इनसे मोटिवेट हो रही हैं, कहीं ना कहीं इनसे रिलेट करते हुए दिख रही हैं कि यस, जो आपके साथ चीज़ें हुई हैं, जो चीज़ें हम लोग भी फेस कर रहे हैं या हमने भी करी हैं। तो सोशल मीडिया पे किस तरह से स्टार बन चुकी हैं और आजकल लोग बहुत मतलब खुश होते हैं इनकी वीडियोस देख के और इंस्पिरेशन भी बनी हुई है। जोश टॉक्स पे 2 बार और फिर पॉडकास्ट भी। चलिए अभी तो स्टार्टिंग है, अभी मंजिलें और ऊंचाइयों को छूना है ना? तो इनका एक वीडियो आया है, उस पर भी बात करूंगी। आज का दिन बहुत डरावना था। दो ही लोगों का खाना क्यों बनाती है, दो ही लोगों का खाना क्यों बनाती हूँ। आज का दिन बहुत डरावना था, इस दर्द को माँ ही समझ सकती है। तो देखिए, मैं दिल्ली एनसीआर के लिए कल का दिन सही में पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि जैसे कि हर डे की तरह पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छे से रेडी करके स्कूल भेजते हैं, लेकिन स्कूल भेजने के बाद कहीं ना कहीं स्कूल्स में 80 स्कूल्स में मेल गया है और बॉम्ब थ्रेट का कुछ मेल गया था। हालांकि ऐसा कुछ निकला अभी तक नहीं कहीं भी किसी स्कूल में, लेकिन ऑफ कोर्स ये एक बच्चों के सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी से रिलेटेड था। पेरेंट्स कितना डर गए, पेरेंट्स कितना मतलब मुश्किल टाइम था उनके लिए। तो वही यहाँ पे डर की बात करी है इन्होंने। और कुछ लोग तो, कुछ बच्चे जो नहीं गए स्कूल उनके लिए अच्छा था, लेकिन जो स्कूल चले गए वो वापस बस भेज दी गई। तो यही इन्होंने अपना डर भी शेयर किया है। चलिए इनकी पूरी वीडियो की मैं बात करूंगी। स्टार्टिंग इनकी वही कुकिंग वगैरह से हुई है और इसके बाद इन्होंने कुछ चीज़ें भी शेयर करी हैं। जो इन्होंने एक रेसिपी बनाई थी। अच्छा, इन्होंने ये जो 2 लोगों का खाना वाली, कुछ लोग कह रहे थे कि ये सिर्फ अपने हस्बैंड का अपना खाना बनाती है, तो इन्होंने बोल दिया कि जब 2 ही लोग घर पे हैं तो मैं 2 ही लोगों का बनाऊंगी, ठीक है? और जब 8 लोग घर पे हैं, इन्होंने दिखाया है कि आज मैं बना रही हूँ। आपने देखा था केले की सब्जी, कच्चे केले की सब्जी बनाई थी। यूजुअली सरसों का पेस्ट डाल के बनाते हैं, मुझे भी बहुत पसंद है। इन्होंने लहसुन गरम मसाला वगैरह डाल के बनाई। तो जब 2 ही लोग घर पे हैं, इनके हस्बैंड ये और इनका बेटा, तो मैं उन्हीं के लिए बनाऊंगी। आपको पता है ये जो देवरानी है वो भी अपने मायके में है, और इनफैक्ट इनका मैंने अभी वीडियो देखा है कि मायके से हुई विदाई और ससुराल में पहुंचते ही मिली खुशी। मतलब सास ससुर जो हैं आ चुके हैं। वो कामिनी जी के वीडियो में भी थोड़ा बहुत दिखाया है, ज़्यादा क्लिप्स नहीं किए, लेकिन यस, जो देवरानी जी हैं उनकी वीडियोस में आप अच्छे से देख सकते हैं, है ना? चलिए पहले मैं इनकी वीडियो की बात करती हूँ। तो इन्होंने क्लियर किया कि जब घर पे हम लोग ही हैं तो मैं और किसका बनाऊंगी, क्योंकि देवरानी जी मायके में और जो देवर हैं उन्होंने खुद बताया कि वो किसी ट्रैवलिंग वगैरह में, है ना, ट्रैवल कर रहे हैं, वो कहीं गए हुए हैं। तो 2 ही लोग हैं तो 2 ही लोगों का खाना बनाऊंगी। चने की सब्जी बना रही थी, ठीक है, वो सब इन्होंने टिफ़िन पैक करना, और जो वो मॉर्निंग के जो कोर्स होते हैं, हाउस होल्ड कोर्स, वही करना कि पहले ब्रेकफास्ट वगैरह इनको बना के दूंगी, फिर जो लंच पैक करूंगी। चने की सब्जी हो गई, है ना, बाकी रोटी वगैरह वो बना रही थी। उसके बाद इन्होंने कुछ चीज़ें, जैसे इनके कोलैबोरेशंस, है ना, नहीं कर पा रही हैं। इन्होंने एक सूट दिखाया है, बाकी 2 साड़ियों का इन्होंने करा है। हालांकि कुछ लोग कह रहे थे कि आपकी जो कोलैबोरेशन वीडियोस हो गया, रील्स वगैरह बनाओ, आप अपडेट नहीं दे रहे हो। तो इन्होंने बोला है साथ में कि बहुत मुश्किल हो जाता है, जैसे कि आप देख रहे हो इंटीरियर का काम भी चल रहा है और ऊपर नीचे होना ये आसान चीज़ें नहीं है बार बार। हालांकि इन्होंने आज 2 साड़ियों का और एक सूट का, जो इन्होंने पहना था बहुत अच्छा लग रहा था, रेड कलर का, गाजरी कलर का वो सूट, उसका कोलैबोरेशन। बाकी इन्होंने खुद बोला आज कि कुछ कमेंट्स मैंने जैसे आपको बताए थे पिछले वीडियो में, लोगों को तो इससे भी प्रॉब्लम हो रही थी कि आप उनके नीचे जो देवर देवरानी का फ्लोर है उस पर उनके कमरे में बैठ के वीडियोस बना रहे हो। तो इन्होंने बोला वीडियोस मैंने किसी तरह बनाई, वो भी मम्मी पापा के रूम में, सास ससुर के रूम में, क्योंकि वो अभी नहीं है। अब देखिए सास ससुर आ चुके हैं तो डेफिनेटली अब अपने ऊपर पोर्शन में कितनी मुश्किलों का सामना करते हुए वो लोग रह रहे हैं, आसान नहीं है। इनफैक्ट जो लोग काम कराते कराते इंटीरियर का काम कराते थे, साथ में रहते, वो लोग ही जानते हैं। खैर,
जब वो लोग नहीं थे तो उन लोगों ने नीचे वीडियोस बना ली, ठीक है। इसके बाद इन्होंने नेक्स्ट डे फिर कुकिंग करी है, 8 लोगों का खाना बनाया। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि केले की सब्जी बनाई इन्होंने, और उस दिन 8 दिन मुझे 8 लोगों का खाना, उसके नेक्स्ट डे इनके सास ससुर आ गए हैं थर्सडे को, जो ये कह रही है अर्ली मॉर्निंग। अब 8 लोगों का खाना बनाया। अब क्योंकि वहाँ पे जो देवरानी के वीडियो में दिखाया गया है कि उनकी जो सिस्टर है वो भी आई है इनके ससुराल, ठीक है। तो सब लोगों का मिला के हो सकता है इन्होंने खाना बनाया हो, तो ये बिल्कुल अपनी जिम्मेदारियों की से नहीं पीछे भागती हुई दिखती है। और नेक्स्ट डे जो थोड़ा सा इन्होंने शॉर्ट ग्लिम्स दिखाया है जिसमें इनके जो सास ससुर आए हैं, हालांकि उन्होंने खुद बोला है कि मैं उनसे मिली हूँ लेकिन मैंने इसको शूट नहीं किया। अब आप लोगों को हो सकता है ऑब्जेक्शन हो, लेकिन मैं नहीं, कोई बात नहीं, ऑब्जेक्शन। अब इन्होंने पहले ही बोला हुआ है कि मेरी वीडियो में सिर्फ मैं, है ना, मैं नहीं दिखाऊंगी। तो उन्होंने जैसे वो धनु को प्यार कर रही थी, उसकी दादी बाबा, देखिए बच्चों से अटैचमेंट है अपनी ग्रैंड चाइल्ड ग्रैंड डॉटर से, जिस तरह वो मिलते हैं, तो वो सो रहा था, उसको उठा के उन्होंने प्यार वगैरह किया। अच्छा, अब मैं बात करूंगी तो जिस टाइम ये सास ससुर आए, ठीक है, उस टाइम कामिनी जी मिली, उनके पैर भी छुए, है ना। तो जो लोग कहेंगे कि वो नहीं मिली, सास ससुर को ग्रीट नहीं किया, उन्होंने पैर भी छुए और सासू माँ ने आशीर्वाद भी दिया। हालांकि थोड़ा फेशियल एक्सप्रेशंस इतने कंफर्टेबल वो नहीं लग रही थी आशीर्वाद देते हुए जितना जब बाद में देवरानी जी ने पाँव छुए, गले भी मिली, ठीक है। तो देखिए नाराज़गी दोनों तरफ से है, वो भी थोड़े टाइम बाद समझ जाएंगे। लेकिन लोगों का नीचे कहना है, मैंने कमेंट्स पढ़े, कि जब आप एक बहू के साथ ऐसे कर रहे हो, दूसरी बहू को आशीर्वाद भी बनाते टाइम आपका फेस किस तरह लग रहा है, और छोटी बहू को आशीर्वाद दे रहे हो, है ना, फिर उसे गले मिल रहे हो। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे देखिए जैसे ट्रेन जो है ना इन लोगों की लेट हो गई थी, तो कई बार आदमी होता है गर्मी से परेशान, ऊपर से गांव वगैरह में लाइट नहीं रहती है, तो इस वजह से हो सकता है, इसलिए हम लोग ये नहीं कह सकते। लेकिन उन्होंने आशीर्वाद दिया था कामिनी जी को भी। उसके बाद वो रूम में गए और वहाँ पे धनुआ से भी मिले। तो ये था। बाकी उनकी मायके से जब विदाई हुई, खोइचा वगैरह उनकी मम्मी ने दिया, है ना। उससे पहले आपने देखा था उनके वहाँ पे एनिवर्सरी सेलिब्रेशन बन रहा था, उनके मामा मामी जी की मैरिज एनिवर्सरी की। मायके से इनकी सिस्टर भी आई, इनका भाई भी दिखा इनके घर में, मतलब घूमने के लिए। तो इट्स मतलब ये सब चीज़ें देख के ना और थोड़ा लगता है कि जो कामिनी जी हैं, कामिनी जी के मायके वालों, आपने कंट्रोवर्सी के दौरान देखा ही, तो उनके तो मायके वाले मतलब यहाँ पे आते नहीं, और उनके जब सामने वाली बहू के, है ना, पेरेंट्स भी आते, कोई भी फेस्टिवल होता है अभी, तो उनको भी कैसा लगता होगा, आप सोच समझते हैं। तो मेरे को लगता है कि चीज़ें अभी चलो ठीक नहीं है, लेकिन जब जब सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, तो कामिनी जी के भी भाई बहन, कामिनी जी के भी घर से लोग बिल्कुल आएंगे। लेकिन जो कामिनी जी ने चीज़ें बताई थी उसके बाद देखिए, कोई भी चाहे लड़की वाले के भी पेरेंट्स हो, है ना, उनको भी बुरा तो लगा ही होगा, जिस तरह से अंकल को बोला गया था। एक सॉरी करके बोल सकते हैं चाहे, लेकिन इनका घर का मैटर है, ये लोग क्या करते हैं। लेकिन यस, डेफिनेटली मायके वालों को भी बुरा लगता होगा, कामिनी जी को सबसे ज़्यादा लगता होगा, जो अपनी जिम्मेदारियां भी निभा रही हैं ससुराल में रह के। दूसरी बहू के घर वाले आ रहे हैं लेकिन इनके घर से कोई नहीं आ रहा है, और जो चीज़ें निकल के आई उसके बाद तो देखिए अब सब चीज़ें क्लियर हो ही गई हैं। तो मुझे लगता है कि हर घर में बहू जो होती है ना, इक्वालिटी होनी चाहिए, और देर सवेर आंटी जी को भी शायद समझ आ जाएगा कि कौन कितने अच्छे से काम कर रहा है। अगर मैं बात करूं, कामिनी जी को हमेशा हमने आज भी देखिए खाना भी बनाते हुए दिखती हैं। उन्होंने आज क्लियर भी कर दिया कि जब 2 लोग ही थे घर पे तो मैं 2 लोगों का ही बनाऊंगी, ऐसा नहीं है कि मैं जी चुराती हूँ, मैं अपना खाना अलग बनाती हूँ, सबका ही खाना बनाते हुए दिखती हैं। अब मैं इनके वीडियो के नीचे कुछ कॉमेंट्स लेना चाहती हूँ। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, इनके वीडियो के नीचे कॉमेंट्स आ रहे थे कि आपको किचन अलग कर लेना चाहिए, ऊपर किचन बनवा लो, बार बार आपको दिक्कत होगी, एक किचन कॉर्नर टाइप का बना लो, कॉफ़ी कॉर्नर, जहाँ पे आप थोड़ा बहुत चाय वगैरह, पानी वगैरह और बच्चे का दूध वगैरह, है ना, इजी हो जाएगा। लोग पूजा रूम से भी रिलेटेड बोल रहे हैं कि उसको भी ऊपर इंटीरियर का काम चल रहा है, तो पूजा रूम उसका भी रेनोवेशन करा लो, अच्छा सा एक पूजा रूम बना लो। आज इन्होंने हालांकि ऊपर जब धूप जोत कर रही थी, पूजा कर रही थी, इन्होंने पूरा अच्छे से मंदिर को भी क्लीन किया। तो देखिए, पूजा, जिम्मेदारी, किचन में खाना बनाना, हर चीज़, साथ साथ व्लॉगिंग, बच्चे को देखना, हर चीज़ अच्छे से निभा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोग कहते थे कि वो काम नहीं करती हैं, अपना ग्लास तक नहीं हटाती, तो सारे कहते हैं ना कि यहाँ पे एक्शन स्पीक मोर देन वर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ दिख रहा है कि एक्चुअली में वो हमेशा से अपने घर में एक बड़ी बहू, इतने टाइम से उन्होंने हर जिम्मेदारी अच्छे से निभाई है, राइट। और मैं यहाँ पे रिएक्शन देती हूँ वीडियोज़ के आधार पे। और जिसने नहीं देखा है सोशलाइट पे पॉडकास्ट ज़रूर देख लीजिएगा। और लोग बिल्कुल कह रहे हैं कि आपका इंटरव्यू देखा, प्राउड ऑफ यू। और इंटरव्यू देखा एंड सीरियसली आई हैव नो वर्ड्स, आंखों में आंसू आ गए थे। और जीजू जितना भी बोले छा गए, सबका दिल जीत लिया।
इस वे में कामली सॉफ्टली बोले, वेल मैनर्ड एंड एजुकेटेड। तो एक आया फिर से, सासू माँ को वीडियो में ले लिया, अब सुमित क्या करेगा इनका। बॉम्ब का सुनकर मुझे भी बहुत अजीब लगा था। मैं भी किसी भी बच्चे के लिए जब कुछ सुनती हूँ या देखती हूँ, पता नहीं अब मेरी आंखें भर जाती है। और आपके इन लॉज आ गए। दीदी आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा था। और कुछ लोगों ने लिखा है, अब मम्मी आ गई तो निक्की नहीं जाती है उस रूम में, निक्की ताकि कामिनी ना आए इस रूम में। आपके फैमिली मैटर में तो बच्चे को लाया गया, सुमित ने बोला था कि आप अपने बच्चे की कसम खाओ, और आप बोलते हो कि सुमित भैया प्यार करते हैं धनुआ से, आप बहुत स्वीट हो। दीदी आप ऐसे ही अपने सास ससुर को वीडियो में अच्छे अच्छे दिखाएं और उनसे अच्छे से बात करो, और आप अच्छे से रहते भी हो, आपका पूरा हक है, सास ससुर आपके भी बराबर के ही हैं, आप हमेशा साथ में रहना उनके पास, आपके कारण उनको गाली नहीं पड़ती है, आप तो कभी आज तक उनको बुराई भी नहीं की है। यूट्यूब पर आकर आप हमेशा से तारीफ ही करती हो। अपने सास को, अपने ससुर के लिए दूसरे तरफ गलत लोग देखते हैं। और थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाते हो, दादा दादी हो ऐसे। क्यों मैंने ये शुरू से बोला है कि जो एक ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए प्यार है दादी बाबा का, वो दोनों बच्चों के लिए बहुत अच्छे से दिखता है। निक्की दिखाई कि वो खाना बनाई है, बोली भैया भाभी घर बाहर गए थे, अभी आए तो चावल कम पड़ गया। आपने वीडियो क्लियर की बता के कि पापा के आने से एक दिन पहले का है, दिखा रही है आप खाना बनाई हैं। तो ये मुझे लगता है इन्होंने दोनों की वीडियोस में, ये शायद राजमा चावल बना रही थी जो देवरानी जी है निक्की, और जो कामिनी जी है उन्होंने दिखाया है कि एक दिन पहले वो केले की सब्जी बना रही हैं, 8 लोगों का खाना बनाया, उसके नेक्स्ट डे सुबह थर्सडे की अर्ली मॉर्निंग जब इनके सास ससुर आए हैं। और जब से आपका व्लॉग देखना स्टार्ट किया, आपको जाना, आप मुझे बहुत अच्छी लगने लगी, और हम आपकी वीडियो पर कभी कमेंट नहीं किए हैं, आज फर्स्ट टाइम कमेंट किए हैं। प्यारी दीदू, इट वॉज फेक बॉम्ब ईमेल सेंड टू ऑल स्कूल्स बाय वन ऑफ द DPS स्टूडेंट ओनली, बाय द वे माई मॉम बाय माई बॉय डिडंट कम अर्ली, हिज स्कूल सेड ऑल इज वेल चिल। अच्छा, तो इन्होंने क्लियर किया है कि वो किसी DPS स्टूडेंट ने ही भेजा था। और सो फ्रेंड्स ये है। और लोग, इन्होंने नेक्स्ट डे भी अपने बेटे को स्कूल नहीं भेजा, वहाँ पे धन्वी को भी नहीं भेजा। तो आई होप ये जो दिन है वापस से फिर से ना आए। और हर पेरेंट बहुत घबरा गया, हर माँ बहुत घबरा गई, और बच्चों मतलब इस तरह का कभी भी ऐसे जो थ्रेट कॉल्स हैं ऐसे कभी स्कूल में गए नहीं हैं। आई डोंट नो क्या चीज़ें थी, क्यों थी। तो ये हो सकता है एक्शन लिया जाए उस बच्चे के, जैसे इन्होंने बोला अभी, मेरे को एक्चुअली में नहीं पता है कि वो DPS स्टूडेंट ने ही ये थ्रेट दिया था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।